श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, सभी संतजनों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि ये सत्र है ही उनके लिए जो अपने आप को भक्त बोलते हैं। और इस सत्र को बढ़ाया पता है क्यों जा रहा है, एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इतना आसान नहीं है एक ही सत्र में हम सारी बातें जान जाएं कि हाँ भाई ये तो इसलिए बोला गया है। इतना आसान नहीं है, ये बात आप याद रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो माई बाई का जीवन है ना, इसमें एक दृष्टांत आता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं कि जब चंद्रमा चांदनी छिड़कता है ना पूरे नवमंडल पे, तब होता क्या है, जो पाषाण है ना शीतलता का अनुभव करते हैं। शीतलता का मतलब ठंडक का। लेकिन इन पाषाणों में एक सोमकांत नाम का पाषाण है, वो द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब अंदर से उसके पानी निकलने लग जाता है, पत्थर के अंदर से। यहां आपको बताना ये चाह रहा हूं कि सुनता तो हर कोई है, बहुत अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके सामने आपका लक्ष्य है, और अगर आपके सामने लक्ष्य नहीं है तो तीर किसको मारोगे आप? ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रवचन करने हाँ हाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं, इसकी तो कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो मुझे भी पता है मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, या दो शब्द जो भगवान की कृपा से या गुरुजनों के आशीर्वाद से बोलता हूँ, ये तो मुझे पता है कि मैं कैसा बोलता हूँ। ये सुनने के लिए तो प्रवचन नहीं हो रहे। यहां उन लोगों की तलाश हो रही है, उन भक्तों की तलाश हो रही है जो अपना टारगेट सेट करना चाहते हैं, जिन्हें अपना मोटो, मोटो मतलब उद्देश्य देखना है कि मेरा उद्देश्य क्या है, उनकी तलाश है यहां पे। बाकी ठीक है, सब सुन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर टिका है जो तीर अब खींच चुके हैं, धनुष में तीर खींच चुके हैं, और मैं उन्हें मदद करूं कि वो मछली की आंख देख पाए। ये मेरा लक्ष्य है। हाँ, जो आए हैं धनुष देख रहे हैं, बाण देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप आए हैं। लेकिन मैं आज आपको अपना लक्ष्य बता रहा हूं कि मेरा लक्ष्य किसके ऊपर है। और यही शायद भगवान भी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति का लक्ष्य कहाँ है। अक्सर एक बात व्यक्ति बोलता है, भगवान की कृपा होगी तो होगा, भगवान की कृपा होगी तो होगा। जबकि आप शास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक भक्त है देमती नाम की, देमाइसा। मैंने आपको बताई थी ना लीला, वो गुरु धारण करने जाती है, तो जब प्रकाश मुनि के पास, प्रकाश देव के पास जाती है, तो कहती है नहीं नहीं, ये तो बड़े काले रंग के हैं, ऊपर से नग्न अवस्था में रहते हैं, मैं तो इन्हें गुरु नहीं धारण कर सकती। तो भगवान के पास आके उन्हें गुरु धारण करती है। ये लीला में पढ़ चुका हूं। ये जो देमाइसा है ना, एक दिन भगवान को कहती है, महाराज अब ईश्वर करे तो जीव का कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे आज लोग कहते हैं जब तक भगवान कृपा नहीं करेगा तो जी क्या होगा। भगवान ने बोला ईश्वर ने जो करना है वो कर दिया है, लेकिन जो जीव ने करना है वो हो ही नहीं रहा है। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज के कारण, मतलब ज्ञान की कमी के कारण, व्यक्ति क्या कहता है, देखो जी भगवान क्या कृपा करेंगे। भगवान भगवान कृपा कर चुके हैं। सबसे पहली भगवान की कृपा, ये मनुष्य देह मिल गया आपको।
हमारे गुरुजी परम पूज्य कैवल्यवासी महंत परमानंद दास जी महानुभाव ने एक बार प्रश्न किया, हम सब बच्चे बैठे हुए थे। गुरुजी ने पूछा, बेटे कर्म फल का त्याग क्या है? तो अब उस समय नॉलेज इतनी तो थी नहीं, यही बोला कि गुरुजी कर्मों से जो अर्जित किया जाए वो फल भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। गुरुजी ने तब कहा, नहीं, कर्म फल का पहला अर्थ है ये जो मनुष्य देह प्राप्त किया ना, ये कर्मों से प्राप्त हुआ फल है, और इसका त्याग करना कर्म फल का त्याग कहलाता है। मतलब सुपर डुपर प्रायोरिटी जो दी है ना, वो इस मनुष्य देह को दी है भगवान ने, कि जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है सबसे पहले इस शरीर को ही भगवान के अर्पण कर दे। उसके बाद सिर्फ शरीर से काम नहीं चलेगा, अपनी बुद्धि को भी अर्पण कर दे। क्यों? क्योंकि इसकी जो बुद्धि इंटरप्रिटेशंस लगाती है ना चीजों के अंदर, वो इसे बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो सबसे पहले शरीर अर्पण करे, फिर बुद्धि अर्पण करे, फिर अर्पण करे मन, तब जाकर कहीं व्यक्ति अर्पण और समर्पित होता है। और अगर आप देखो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं जो समझाना चाहता हूं उस बात को ना इस सत्र के माध्यम से, माई बाई का जो जीवन है ना, इस माता का, ये शुरुआत से अंत दर्शाता है एक न्यू कमर से एक एक्सपीरियंस होल्डर की लाइफ। एक न्यू कमर मतलब अभी नया नया आया है, और एक एक्सपीरियंस होल्डर मतलब जिसने डिग्री प्राप्त कर ली। भाई वाह, इस व्यक्ति ने पहले दिन से लास्ट दिन को कवर कर दिया। लेकिन जिसने ये नहीं किया वो 10 तरह के एक्सक्यूज देगा, कोशिश तो कर रहा हूं, ऐसा भी करता हूं, वैसा भी करता हूं, ये भी सोच रहा हूं, वो भी सोच रहा हूं, आज मैंने ऐसा भी सोचा, वैसा भी। अरे इतना सोच मत भाई, सोचने सोचने में उम्र ना निकल जाए। इतना भी टाइम नहीं लगाना सोचने में कि खत्म हो जाए कहानी अगले 2 साल के अंदर। सोच रहा था, सोचने का टाइम कई बार नहीं मिलता व्यक्ति को, सोचने के लिए एक उम्र होती है, और वो उम्र ही निकल गई हो, फिर क्या सोच रहे हैं हम। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूं। हम दिल्ली में एक मंदिर में गए, रात को रुके। ये एक सच्ची घटना टाइटल है ना आज का। दूसरा टाइटल, पहला टाइटल क्या है कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर है, और दूसरा टाइटल है एक सच्ची घटना। जरा ध्यान से सुनना कि व्यक्ति दूसरों के कारण परेशान है या अपने कारण परेशान है, अपने कारण टारगेट सेट नहीं कर पा रहा या दूसरों के कारण टारगेट सेट नहीं कर पा रहा। हम एक मंदिर में गए, बड़ा प्राचीन मंदिर, बैठे भोजन किया। वहीं पर एक माता बैठी होती थी, जब भी जाओ माता ने बैठे होना, वृद्ध थी। और सबने स्वाभाविक तौर से कहना, माता जी अब आप मंदिर में इतने समय से रह रही हो तो आप भिक्षा क्यों नहीं ले लेती, मतलब समर्पण ही क्यों नहीं कर देती जब आप रही मंदिर में रही हो। तो उन्होंने कहना, हाँ हाँ मैं लूंगी, क्यों नहीं लेनी, मैंने तो लेनी ही है, मैं तो बस देखो अब कब भगवान कृपा करेंगे, बस फिर वही सेंटेंस, देखो कब भगवान कृपा करेंगे। मैं ये बातें अच्छी तरीके से 2-3 बार सुनी, मतलब ये पहली बार की बात नहीं है, 2-3 बार ये बातें हो गई। अब एक बार जब मैं मंदिर वहां पे गया दोबारा, तो वो माता बैठी हुई थी और मैं ऊपर कपड़े धोने गया वॉशिंग मशीन में। मैंने कहा, माता जी वैसे ही एक बात पूछता हूं आपसे कि आप किस कारण से रुके पड़े हो, आप क्यों भिक्षा नहीं ले रहे, अनुसरण नहीं ले रहे, या ये दीक्षा नहीं ले रहे। रहते तो आप यही हो, जब रह भी यही रहे हो, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, रूम भी मिला हुआ है, बड़े अच्छे संत हैं, तो क्यों। तो उन्होंने मेरे को ना अपने दिल खोल के बताया। कहते, गुरुजी सच बताऊं, मेरा ना अभी मन ही नहीं है। मेरा ना बेटा है, बहू है, वो मुझसे नाराज है, पता नहीं क्या चक्कर है, तो मुझे यहां छोड़ गए हैं। मुझे लगता है वो जल्द आएंगे और मुझे ले जाएंगे। मैं उनके पास रहना चाहती हूँ, एक ही बेटा है मेरा। मैंने कहा, अच्छा माता जी ये बात है। कहते, हाँ। अब उसने, आप अंदाजा लगाओ मैंने कितनी शांति से उससे पूछा होगा, जो उसने अपना दिल मेरे सामने रखा। बात चली गई, दिन बीत गए। अब हम महाराष्ट्र से आ रहे थे,
महाराष्ट्र से आ रहे थे तो रात को हम, ये शायद चौथी बार होगा मेरा मंदिर का दौरा, महाराष्ट्र से आ रहे थे तो हम मंदिर में जाके रात को रुके, भोजन किया। वो माता ऊपर ही बैठी हुई थी। हमने कहा माता जी क्या हाल है? कहते बिल्कुल ठीक हूं। हम भी ऊपर जाके सो गए, माता भी रूम में सो गई। और हमें जल्दी पहुंचना था जम्मू, क्योंकि काफी दिन हमें महाराष्ट्र हो चुके थे। और जो महाराष्ट्र जाते हैं ना भगत, उनको ना जब घर आना होता है ना तो उन्हें ऐसे लगता है कि बस दो रॉकेट लगा दो इन भक्तों में ना, एक कमर पे लगा दो, एक पेट पे, और आग लगा दो कि ये सीधा उड़ते हुए ना, जैसे रॉकेट जाता ना, ठा, ऐसे आवाज आती है ना रॉकेट की, वैसे इतनी एक्साइटमेंट होती है ना लोगों को कि अब मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, घर पहुंच जाऊं। जैसे घर में जाते ही ढोल बज रहे हैं, धड़ धड़ाधड़ टिक्का लगेगा, सरों का तेल चोएंगे, हाँ भाई हम तो तेरा ही वेट कर रहे थे, और इतने फूलों की वर्षाव। ऐसी एक्साइटमेंट होती है भक्तों को जब तीर्थों से घर आना था, जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाऊं जल्दी? यहां से आप अंदाजा लगा लो, व्यक्ति का लक्ष्य ही सेट नहीं है। एक तो जाने में इतनी मुसीबत कि उसका बार बार प्रोग्राम बनाओ, चले चले बोल, करें प्रोग्राम फिक्स, कर लिया बैग पैक, कोई टेंशन तो नहीं है। ये बनाते बनाते साल डेढ़ साल लग जाता है। उसके बाद भगत क्या पूछता है, कितने दिन लगेंगे गुरुजी, कितने दिन के लिए जाना है तीर्थों पे? अरे भाई तीर्थों पे नहीं जाना, जहां तेरे परमेश्वर रहते हैं ना वहां जा रहे हैं, जिन्होंने तेरे को जन्म दिया है। जो तू बार बार मंदिर में कहता है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, उनके पास जा रहा है। तो कितने दिन लगेंगे? अरे उम्र बीत जाए वहां पे, क्या करूंगा गुरुजी वापिस आकर? और हम क्या कहते हैं, कितने दिन लगेंगे? भगवान कहते हैं यार तू पहले ही दिन गिन रहे हैं, तूने कभी वो दिन गिने जो तेरे ऊपर जाने में बाकी रह गए हैं? वो दिन तो हमने कभी गिने नहीं। लेकिन तीर्थों पे जाने से पहले दिन गिन रहे हैं हम, कितने दिन लगेंगे। अब मैं ना तीर्थ हो गए, चलो जल्दी जल्दी घर पहुंच जाओ, बस घर पहुंच जाओ। अरे कितना दुर्भाग्य है। और हम माई बाई का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, और अगर लीला पढ़नी हो तो फिर तो बड़ी फास्ट लीला पढ़ें और आगे निकल जाएं। लेकिन मैं आपको लीला नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तो आपको डुबाना चाहता हूं इसमें। और मुझे विश्वास है कि कुछ लोग डूबने के लिए बैठे हैं। याद रखना आप, एक बड़ा प्यारा भजन ना बचपन में हमारी बाई जी गाती थी, हम सुनते थे। परम पूजनीय सादा बाई जी फिरदाबाद, वो गाती थी, डूब ना जाए भंवर में हम कहीं, डूब ना जाए भंवर में हम कहीं, सोच कर हम तो किनारे रह गए, सोच कर हम तो किनारे रह गए, जन्म व्यर्था ही गवाते रह गए, जन्म व्यर्था ही गवाते रह गए, हम प्रभु दर्शन के प्यासे रह गए। जो लोग कहते हैं ना, क्या बनेगा, कौन संभालेगा, कैसे होगा, वैसे होगा, फलाना होगा, ढिंका होगा। और एक लाइन और इस भजन की बड़ी अच्छी है, जो भगत बोलते हैं भगवान कृपा करेंगे, बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कहता भगवान कृपा नहीं करेंगे, कृपा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है वो आज आज का सत्र आपको बताएगा। क्या होता है, हम पे भी होगी दया की एक नजर, हम पे भी होगी दया की एक नजर, हर जन्म ये सोचते ही रह गए, हम प्रभु दर्शन के प्यासे रह गए,
जन्म वृथा ही गवाते रह गए, जन्म वृथा ही गवाते रह गए, हम प्रभु दर्शन के प्यासे रह गए। एक और लाइन सुनो। यूं तो लाखों ही जन्म हम ने लिए, कोई पहला जन्म थोड़ी है, युग बीत गए हैं, सत्य त्रेता द्वापर कल युग। भजन वही कह रहा है, यूं तो लाखों ही जन्म हमने लिए, एक जन्म प्रभु के नार्पण कर सके, जन्म वृथा ही गवाते रह गए, जन्म वृथा ही गवाते रह गए, हम प्रभु दर्शन के प्यासे रह गए। व्यक्ति जब भजन गाता है ना ऐसे दुख पूर्वक, आर्थ पूर्वक, वीतरागी भजन, तब उसे पता चलता है कि भगवान ने कृपा नहीं करी या मेरी भगवान के प्रति अपेक्षाएं गलत है। भगवान तो कृपा कर चुके हैं, एक इस मनुष्य देह में ही भक्ति होनी है, पूजा होनी है, पाठ होनी है, और इस मनुष्य देह को देकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा तो कर दी है। उसके बाद भी हम कहे भगवान कृपा करेगा तो होगा। और ये माता क्या कहती है मंदिर वाली कि गुरुजी मेरा मन नहीं है, मेरा ना एक बेटा है, बहू से बनती नहीं है, इसलिए मैं यहां बैठी हुई हूं। हुआ क्या, हम उस दिन गए, महाराष्ट्र से वापस आना था, भक्तों को जल्दी, सुबह 4:30 बजे हम निकल गए वापसी जम्मू कठुआ के लिए। अभी हम अंबाला पहुंचे होंगे तो 9:30 बजे वहां के जो महंत जी हैं उनका फोन आया, महात्मा जी। मैंने कहा कहाँ पहुंचे? मैंने कहा अंबाला पहुंच गया हूँ। कहते आपको बताऊं? मैंने कहा क्या? कहते वो जो माता रहती थी ना। मैंने कहा हाँ, वो पूरी हो गई रात को। अरे मैंने कहा वो तो अच्छी वाली रात को बैठी हुई थी। कहते हाँ, पता ही नहीं चला, शायद सुबह सुबह पूरी हो गई 4 बजे। आप एक सत्य मानिए बात, माता का अंतिम संस्कार भी मंदिर से हुआ। बच्चे घर ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं आए करने, वहीं पर मंदिर से ही कर देते हैं गुरुजी। और एक हमारी व्यक्ति की कितनी ममता, जो दरवाजे पे यही देख रही है कि कब मेरा बेटा आएगा, कहेगा चल माँ चलते हैं घर में चल। अगर उसने यही आस भगवान की लगाई होती, मेरे भगवान आएंगे श्री चक्रधर स्वामी दरवाजे से, मेरे श्री कृष्ण भगवान आएंगे, मेरे श्री दत्तात्रेय भगवान आएंगे, मेरे श्री चक्रपाणी भगवान आएंगे, मेरे श्री गोविंद प्रभु जी आएंगे, मैं उनका इंतजार कर रही हूं, किसी दिन तो आएंगे, मुझे ले जाएंगे अपने साथ। लेकिन व्यक्ति ने पूरी जिंदगी आस लगाई है अपने रिश्तेदारों की, और जब वो रिश्तेदारों की आस लगा के बैठा है, भगवान कहाँ आएगा? भगवान कैसे कृपा करेगा? भगवान कैसे दया करेगा? सोचने वाली बात है। 3 तरह के पक्ष हैं। पक्ष मतलब साइड्स धर्म की। कौन कौन से पक्ष हैं? पहला पक्ष कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन का त्याग तब करता है जब उसे पता चल जाता है संसार बिल्कुल बेकार है। दूसरा पक्ष है, व्यक्ति अपने जीवन का त्याग तब करता है भगवान के चरणों में जब उसे लगता है पूरा संसार ही नरक रूप है, जो भी काम करो नरक जुड़वाएगा। तीसरा व्यक्ति त्याग कब करता है? जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कुछ नहीं रहता ना हाथ में, तब कि चल अब भगवान के चरणों में चला जाओ, कुछ तो रहा नहीं। संसार के जीवों पे आशा न रखा करना, जब कोई ना हो अपना, कृष्ण नाम जपा करना। जब कोई नहीं होता, ये तीसरे टाइप का आदमी है।
तीसरे टाइप का, जब कुछ नहीं रहा और ये माता उससे भी चूक गई, बैठी तो मंदिर है लेकिन अपेक्षा संसार की है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमने जिस दिन गुरु जनों से उपदेश लिया, हम गुरु मंत्र नहीं लेते, ये गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं है, ये उपदेश है। उपदेश मतलब जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर ने अपने श्री मुख से किया, उस वचन को उपदेश बोलते हैं। जिसको हम जपते हैं ना सुबह, उसे उपदेश बोलते हैं। जब हमने उपदेश लिया, उस उपदेश को जब हमने धारण किया, तो गुरुजनों की संगत करनी होती है। गुरुजनों की संगत करके लीला चरित्र का अध्ययन करना होता है। लीला चरित्र का अध्ययन करके अपने मंदिर में आकर सेवा करनी होती है। सेवा करने के उपरांत भगवान का महाप्रसाद लेकर अपने घर में जाकर कर्म योगी की तरह जीवन जीना होता है। कर्म योगी की तरह। योग किसको बोलते हैं? एक योग होता है शारीरिक क्रिया जैसे व्यायाम, यहां उस योग की बात नहीं हो रही। यहां तो उस योग की बात हो रही है जिससे जुड़कर इंसान भगवान से संबंध बना पाता है। जैसे कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग जब तक नहीं जुड़ा भगवान से, तब तक हमें पता ही नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम बीड़ा चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य थोड़ी है। हम कौन है? हम तो दार्शनिक हैं। और हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? भक्त बनने की। भक्त। माई बाइसा का जीवन हमें क्या सिखा रहा है, आप देखना। मतलब मेरा फोकस क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और क्या सिखाना चाहता हूं उनको जो वाकई दिल से सुन रहे हैं, जो मेरे टाइम को सार्थक करेंगे और अपने जीवन को भी सार्थक करेंगे। जो कहेंगे नहीं यार, मुझे संसार में नहीं रहना, मैं क्या करूंगा इस संसार में रहकर। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। क्या पता है इस संसार का कोई वैलिडिटी थोड़ी है कि मैं उसी दिन जाऊंगा, पता नहीं कौन से दिन मेरी आखिरी सांस हो। सोचो आप, व्यक्ति सोचता ही नहीं, बैठा हुआ है रोज सुबह आज क्या बनाना है, दोपहर को आज क्या है, रात को आज क्या बनाना है। रात को टीवी चला लिया है, मोबाइल में लग गए हैं, वीडियोस देख लिए हैं, कभी फोन कर दिया है। मतलब हम समय बिता रहे हैं, समय। अरे ये समय दोबारा नहीं आएगा शिव कुमार जी, दोबारा नहीं आएगा ये समय। मनुष्य देह दोबारा मिले ना मिले क्या गारंटी है? सोचा है कभी आपने? तो कब निकलोगे? सोचने वाली बात है। कब निकलेंगे हम? ये बहुत बड़ी बात है। कब हमारे मन में आएगा नहीं बस अब मुझे निकलना है। और अब ये माई बाईसा का जीवन इतना अच्छे तरीके से एक भक्त को ना न्यू कमर से एक्सपीरियंस होल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। हर व्यक्ति का एक पहला दिन होता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का आखिरी दिन, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले के मेरे प्राण तन से निकले। एक बात याद रखना, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि ये जो आप कमेंट्स लिखते हैं ना, दंडवत प्रणाम के अलावा कोई अपनी एडवाइस ना लिखें। यहाँ पे आप सिर्फ दंडवत प्रणाम लिखें, जय श्री कृष्ण लिखें, गुरुजी कैसे हैं आप ये लिखें, तबीयत ठीक है ये लिखें, लेकिन कोई एडवाइस ना लिखें। जैसे अभी एडवाइस आई है एक, और इससे ना मैं डिस्टर्ब होता हूं। प्रभु चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, प्रभु जी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ये कौन सी एडवाइस हुई? उसी पे तो चर्चा चल रही है, उसी पे तो चर्चा चल रही है कि भगवान कृपा कैसे बनाए जब तक हम कृपा के पात्र ना बने। तो आप दंडवत प्रणाम लिखें, जय श्री कृष्ण लिखें, कोई तबीयत पूछ ले या मत पूछे मत लिखें,
लेकिन एडवाइस ना करें यहां, बिल्कुल कमेंट्स पे अपनी एडवाइस ना दें, मेरा ध्यान भटकता है। सिर्फ अपनी दंडवत लिखें, पूरे देश की दंडवत ना लिखें। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी तबीयत कैसी है? गुरुजी आप ठीक हैं? बस एडवाइजेस ना लिखें। आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। अब मैं सत्र दोबारा शुरू करता हूं। बात क्या चल रही है? ये जो माई बाईसा है ना, ये व्यक्ति के जीवन को सेट कैसे करना है बता रही है। इनका सन्यास कैसा है? तीसरे पक्ष का सन्यास है। सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब पति पूरा हो गया, जवान बेटा पूरा हो गया, बेटी विधवा हो गई, एक बेटी को फिक्स पड़ते हैं, वो परेशान है, सब कुछ खत्म हो गया। क्या सोच रही है? आत्महत्या कर लूं। मतलब एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया व्यक्ति कि इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि अपने आप को मारने तक के लिए तैयार है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं, कहते हैं अपि चेदसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य सम्य व्यवसितो ऐसा। भगवान कहते हैं तू पापियों से भी बड़ा पापी है। और ये सच है। पता नहीं कितने पाप है कि आत्महत्या का विचार मन में आ गया है। मतलब इतना पाप है कि आत्महत्या का विचार आ गया। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अपी चेदसु दुराचारो, मतलब दुराचारियों की हद कर दी है आपने, अपी। लेकिन मुझे भजना शुरू कर दिया अनन्य भाव से। अनन्य भाव की बहुत प्रतिष्ठा है भगवत गीता जी में। अनन्य मतलब मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। आप देखो बातों बातों में आप ना, कोई शायद दूसरा नाम ले, आप भी वही लेते। कोई बोले कुछ, आप भी बोलते सलाम। ये अनन्य भक्ति का लक्षण नहीं है। अनन्य भक्ति क्या सिखाती है? आपको कोई कुछ भी बोले नमस्कार करते समय, वो सरसिया काल बोले, आप जय श्री कृष्ण बोले। वो अपने गुरुजी का नाम ले रहे हैं, मैं अपने भगवान का नाम ले रहा हूं। कोई आपको सलाम बोले, आप जय श्री कृष्ण बोले, वो अपने अल्लाह का नाम ले रहे हैं, मैं अपने भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ले रहा हूं। कोई आपको किसी देवता का नाम उच्चारे नमस्कार करते समय, आप अपना जय श्री कृष्ण बोले, वो अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, मैं अपने भगवान का नाम ले रहा हूं। लेकिन आलम ये है कि हम तो वही बोल देते हैं जो सामने वाला बोल रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। अरे आप तो कृष्ण भगवान के भक्त हो, आपको तो जय श्री कृष्ण ही बोलना है, ना कि वो जो आपको बोल रहा है वही आप आगे से बोल रहे हैं। आप बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। व्यक्ति कहे यार ये जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान ही गीता में कह रहे हैं तू कितना बड़ा पापी क्यों ना हो। अब कोई हो सकता है देवी का नाम ले और आप भी बोलते हैं हाँ। अरे क्या कर रहे हो भाई? वो जो मर्जी बोले, वो उनके इष्ट है। मेरे इष्ट तो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जिसने अपना पति बना लिया श्री कृष्ण को, जिसने अपना सर्वस्व मान लिया श्री कृष्ण को, वो एक ही बात बोलता है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनन्य भक्त हूं मैं भगवान का, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाता, मेरे तो कृष्ण है। मुझे तो तद्धाम परम परम धाम में जाना है, मेरे तो श्री कृष्ण हैं। मुझे तो वहां जाना है जहां पर यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां जाकर पुनर्जन्म नहीं होता, मेरे तो श्री कृष्ण हैं। और अनन्य भक्ति की शुरुआत कहां से हो रही है? कोई कुछ भी बोले, मुझे क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान गीता में कह रहे हैं अपी चेदसु। देखो ये माता आत्महत्या करने के लिए जा रही है, कितना पाप कमा गई होंगी बच्चों के साथ। लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव से अगर मेरी भक्ति करें
तो मैं इसे भी पार लगा देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। मैं बड़ी शीघ्र, क्षिप्रम मतलब अति शीघ्र, भवती हो जाता है क्या, धर्मात्मा, धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति, परमानेंट रहने वाली शांति का अनुभव करता है। कौन्तेय प्रति जानी ही, कुंती पुत्र अर्जुन ये प्रतिज्ञा पूर्वक जान लो, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और यहां देखो द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया है वही भगवान श्री चक्रधर स्वामी कलयुग में करके दिखा रहे हैं कि इतना पापी व्यक्ति आ गया, हम भी पापी हैं भाई, संसार में आ गए, मंदिर श्री कृष्ण मंदिर में आ गए, भक्ति अनन्य में आ गए, कोई गुरुजन निमित्त बन गए, कोई रिश्तेदार निमित्त बन गया हमें वहां तक लाने का, और अब हम मंदिर आ गए तो क्या करें। संगति कब हुना कीनी रे तूने, संगति कब हुना कीनी रे तूने, व्यर्था जन्म गयो कि तूने, कब हो न कृष्ण कयो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो कि तूने, कब हो न कृष्ण कयो। कभी हमने अपने आप को कृष्ण से जुड़ा ही नहीं, बातों में जीवन निकल गया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे भक्तों को ढूंढ, और मुझे पता है क्या लगता है, ये सारे के सारे इस समय जो 97 वॉच कर रहे हैं ना, 9800 जो ये मैसेज कर रहे हैं, ये सारे ही सारे काबिल हैं। मुझे इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगता जो काबिल ना हो, क्योंकि मुझे पता है ये काबिल है, इनमें सारी क्वालिटीज हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन इनको ढूंढना पड़ेगा अपने लक्ष्य को। और मैं हूं ना, मैं डेली आपके साथ जुड़ रहा हूं ना। आप एक प्रॉमिस करें भाई, इस जीवन को सार्थक करेंगे, बस मार देंगे छलांग, भगवान आएगा बचाने। अब हम ये नहीं सोचेंगे डूब ना जाओ, अरे डूबने को तैयार हूं, डूबूंगा तो पार लगाएंगे। राणा ने भेजा जहर प्याला, झट मीरा पीवन लागी, परगट होए कृष्ण मुरारी, झट मीरा नाचन लागी। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा। राणा ने जहर प्याला दिया, मीरा पीने लगी, श्री कृष्ण अमृत बन गया, अमृत। राणा ने भेजा कांटों की शेज, झट मीरा सोवन लागी, परगट होए कृष्ण मुरारी, झट मीरा नाचन लागी। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा। अब क्या हुआ, जहर नहीं चला तो बड़े बड़े कांटों की सेज भेजी कि लेटे और खत्म। भगवान ने फूल बना दिए, फूल मीराबाई के लिए। कैसे हो गया, अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गया। और मुझे लगता है आप सारे काबिल हैं, एक से बढ़कर एक बैठे हुए हैं आप इस सत्र पे, कोई कम नहीं है, सारे के सारे ग्रेट पर्सन हैं। कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, बस हमें अब ना अपना लक्ष्य ढूंढना है कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, इस मनुष्य जीवन से क्या प्राप्ति होगी, इस मनुष्य जीवन से मुझे क्या प्राप्त करना है, इस मनुष्य जीवन का हेतु क्या है। और ये लक्ष्य जब हमने देख लिया ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना कल्याण है, कितना कल्याण। और माई बाईसा का जीवन, और माई बाईसा का जीवन एक जीता जागता उदाहरण, दुख से आई है, भगवान के यहां पर आनंद से झोली भर रही है अपनी। बेटी को फिट्स पड़ते थे, वो भी ठीक हो गई। दूसरी बेटी बड़ी दुखी रहती थी, वो भी सुख और आनंद से भर गई, भगवान को छोड़ के नहीं जाना चाहती। माता का दिल जल रहा था, पति पूरा हो गया, बेटा पूरा हो गया, भगवान ने ऐसा आनंद दिया कि शांत हो गई। अब भगवान ने विधि बताई, ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या,
पहला स्टेप मंदिर गए, दूसरा स्टेप भगवान से जुड़े, पूरी श्रद्धा रखी भगवान मेरा कल्याण करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की शरण में आ गया हूं। ओ तू है मोहन मेरा, मैं पुजारी तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सौंप दी मैंने कश्ती तेरे हाथ में, सौंप दी मैंने कश्ती तेरे हाथ में, अब किनारे लगाना तेरा काम है, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। अब कश्ती कौन सी देनी है? हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचेगा। भाई ये कश्ती देनी है अपने जीवन की पार लगाने के लिए। बच्चों की शादी की कश्ती की बात नहीं हो रही, बच्चों की पढ़ाई की कश्ती की बात नहीं हो रही, अपनी शादी की बात नहीं हो रही, ये तो जीवन की कश्ती पार लगा दे। समझ रहे बात? मेरे जीवन की कश्ती पार लगनी चाहिए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरी जीवन की नैया आप पार लगे। कौन सी घड़ी आए मेरे दिमाग में एक ही चीज गूंजे, बस अब निकलना है भाई, बस दूसरी कोई बात नहीं करनी, अब निकलना है। मेरा भगवान मेरा वेट कर रहा है। दूसरी तरफ खड़े होके, आजा बेटे, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे श्वास दी, मैंने तुझे शरीर देकर ये सारे पदार्थ दिए। अब तू इन ज्ञान पूर्वक बातों को समझ के निकल। तुझे निकलना है, नरकों में नहीं जाना, परमात्मा है वो। लेकिन क्या हम ये सोच पा रहे हैं? सोचने वाली बात है। अब ये माई बाईसा ने क्या किया? पहले भगवान के पास आई, भगवान का चरणोदक लिया, मतलब दार्शनिक है। उसके बाद भगवान के पास रहने लगी। अब भगवान ने इन्हें विधि बताई। विधि मतलब सेवा बताई। क्या सेवा बताई? रोज सुबह प्रभात काल में उठकर ओले कपड़ों से, मतलब पूरा ही पानी में डुबकी मारकर ओले वस्त्रों से बबूल बेरी के बेटों, जो पेड़ हैं, उन्हें सींचना है। पेड़ों को, छोटे छोटे वृक्षों को सींचना है। पौधे हैं, लगा लो, अब वृक्ष नहीं, पौधे हैं, उन्हें सींचना है। भगवान उसकी श्रद्धा पूर्वक की गई सेवा से 7 जन्मों के कर्मों का नाश कर रहे हैं, 7 जन्मों के। अब क्या होता है? उसकी इतनी प्रतीति बढ़ जाती है भगवान पे कि शास्त्र कहता है अनुसरण ले लेती हैं वो। अनुसरण मतलब साफ लिखा है, मुंडन करा लेती हैं, सारे बाल भगवान के चरणों में अर्पण कर देती हैं। अब क्या बन जाती हैं? कहो तो कुसमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो मोतियन मांग सजावा, कहो तो मोतियन मांग सजावा, कहो छिटकावा केश बाला, मैं वैरागन होंगी। प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली खोड़। प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली खोड़। भजन अगर गाने लगेंगे समय बहुत निकल जाएगा। लेकिन यहाँ माई बाईसा बता रही है कि अब अपने बाल भी भगवान के चरणों में अर्पण करके सन्यास ले लिया है। देखो आप, व्यक्ति ये नहीं कह रहा भगवान कृपा करेंगे, व्यक्ति अपने कर्मों को ऐसे आगे बढ़ाता जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ाता जा रहा है कि बस मुझे, अब आप सोचिए, सन्यास क्या मेरे लिए ही बोला था जो मुझे ही लेना था, और आपके लिए नहीं बोला कि नहीं आपको घर नहीं छोड़ना, आपको तो घर रहना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा घर बनाना है,
बच्चों को अमेरिका लंदन भेजना है और उसके बाद सबकी शादी करनी है। जिम्मेवारियां हैं गुरुजी, हमारे कर्तव्य हैं गुरुजी, हमारी ड्यूटीज हैं। अरे भाई डूब जा कहीं जाकर, चुल्लू भर पानी में नहीं तो टुल्लू भर पानी में डूब जा। कहां पर बैठ गया, ये जिम्मेवारियां हैं। गर्दन रखेंगे और ऐसे काटेंगे कि पता भी नहीं चलेगा जब ऊपर कर्म भोगने का समय आएगा। जिम्मेवारियां, जो जिम्मेवारियां थी, जो कर्तव्य थे, जो ड्यूटीज थी, जिनके लिए जन्म मिला, वो तो आपको पता नहीं। और आपने सेल्फ मेड जिम्मेवारियां, सेल्फ मेड कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज, ये बच्चे। अरे माता मदालसा का जीवन देखो भाई, गृहस्थ आश्रम थी, 7 पुत्र थे, 6 पुत्रों को पहले ही सन्यासी बना दिया और 7वें पुत्र अर्लक को पिता की प्रार्थना पर छोड़ा। लेकिन जब वो भी संसार में मदमस्त हुआ तो काशी राज से युद्ध करवा के अर्लक को राज्य विहीन कर दिया। कि ये त्रय तापों से जब भरेगा ना, दुखों से, तब इसे पता चलेगा ईश्वर की शरण में जाना है। और पहले ही यहाँ पे धागा बांध दिया था कि जब तुम विकट अवस्था में आओ ना अर्लक पुत्र, तो ये धागा खोल के तो पढ़ लेना अंदर क्या लिखा है। और उसमें माता ने लिख दिया था, माहुरगढ़ में श्री दत्तात्रेय प्रभु सिंहाद्री पर्वत पे आ जाओ। ये त्रेता युग की बात हो रही है, कलयुग में मत चले जाना सिंहाद्री पे। कहीं आपको गुरुजी आपने ही तो कहा था माता ने लिखा है और मैं जा रहा हूं सिंहाद्री पे, ये त्रेता युग की बात है। अब जाना पंचालेश्वर। माता ने 7वां पुत्र भी सन्यासी बना दिया। इनकी भी ड्यूटी थी, इनकी भी जिम्मेवारी थी। इन्होंने बेटे को लंदन नहीं भेजा, अमेरिका नहीं भेजा, कनाडा नहीं भेजा, यूएसए नहीं भेजा। इन्होंने तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों में अपनी औलाद भेजी भाई साहब। और देखो ये माई बाई साहब, एक आयसा भी भगवान के चरणों में लग गई। भगवान ने दूसरी बेटी को ठीक करके कहा भेज दो अब इसे ससुराल। एक आयसा वहीं रह गई। और अब माता के जब कर्म नष्ट हो गए तो भगवान ने उन्हें श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में भेजा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। रह रही है स्वामी जी के पास। अब स्वामी जी कहां भेज रहे हैं? श्री गोविंद प्रभु जी के पास। और ये भजन हम गाते तो हैं लेकिन उतारते नहीं। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। आज का सत्र यहीं कंप्लीट करते हैं। कल श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास जाने का पूरा जीवन चरित्र सुनाऊंगा, आपके सामने बैठूंगा। मेरी किसी बात का बुरा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लग जाए बुरा, मुझे कुछ नहीं लेना। आपको बुरा लगता हो, लग जाए, कल की जगह आज लगे। शायद उस बुरा लगने के कारण ही जीवन में लक्ष्य तो दिखे। तो आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अक्लमंद हैं, बड़े धर्मवीर धुरंधर व्यक्ति हैं, लेकिन एक चीज चूक गई, लक्ष्य फोकस नहीं है। और मैं आप सबसे ये कहूंगा कि लक्ष्य पर अब आपने निशाना साधना है। गुरु कभी अच्छे नहीं लगते। गुरु तब अच्छे लगते हैं जब गुरु पास नहीं होते, तब पता चलता है गुरु की क्या वैल्यू है। सामने तो गुरु तकलीफ ही देते हैं कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, लेकिन जब गुरु सामने नहीं होते ना, तब पता चलता है यार गुरु कितना जरूरी है। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।